सब्सक्राइब कीजिए इरिपा माई प्राइड एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेलवे न्यूज एंड करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय ओदिच। इरिपा माई प्राइड में आप देख चुके हैं रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रॉब्लम्स, भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं की दलीलें। आज हम बात करते हैं देश की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज पर। क्या आप जानते हैं कि रेल को भारत की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है और हमारे देश में रेलवे के विस्तार में सबसे बड़ा रोल किसने अदा किया है? नेचुरली आप कहेंगे हमारी सरकारों ने। कई मायने में यह बात सही भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि रेल विस्तार की योजना बनाने वाले इंजीनियरों और योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाले ठेकेदारों और मजदूरों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। ज़रा सोचिए, पहाड़ों को चीरकर सुरंगें बनाने, नदियों को पाटकर उनके ऊपर रेल लाइनें बिछाने और घने बियाबान जंगलों में नरभक्षी जानवरों और आदिवासियों के बीच रहकर रेल मार्ग बनाने में ठेकेदारों और मजदूरों ने कितना जोखिम लिया होगा। बेशक आज हमें दुनिया में सबसे बड़े रेल मार्ग बनाने का गौरव हासिल है, लेकिन यकीन मानिए इस रेल मार्ग को बिछाने वालों को भी सलाम करने का दिल करता है। क्या आपको पता है कि 7 दशक में रेलवे की विस्तार योजनाओं को अंजाम देने में कितने मजदूरों की जान गई है? नहीं ना? चलो हम बता देते हैं। 70 साल में रेल परियोजनाओं का काम करते समय तकरीबन 10,000 श्रमिकों ने अपनी जान कुर्बान की है। दोस्तों, एक दिन रेल का चक्का जाम हो जाए तो जिंदगी ठहर जाती है। इसीलिए तो रेल को लाइफलाइन कहा जाता है। देश में तकरीबन 1 लाख किलोमीटर रेल लाइनों पर चलने वाली 13,000 यात्री ट्रेनों में हर रोज कितने यात्री चलते होंगे, इसका अंदाजा भर लगाया जा सकता है। गिनती करना बहुत मुश्किल है। यात्री ट्रेनों के अलावा करीब 7,500 मालगाड़ियाँ भी चलती हैं, जिनसे एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ट्रांसपोर्ट होता है। इन मालगाड़ियों की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश का 70% ट्रांसपोर्ट मालगाड़ियों से और 30% ट्रकों और दूसरे संसाधनों से किया जाता है। यानी एक दिन रेल का चक्का जाम हो जाए तो न केवल एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की मुसीबत खड़ी हो जाएगी, बल्कि बाजार पर भी भारी असर पड़ेगा। रेलवे की क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के बाद वर्ष 2013 तक संसद में आम बजट के समानांतर रेलवे का अपना बजट भी पेश होता था। पूरे देश को बताया जाता था कि रेलवे की साल भर में कितनी आमदनी हुई और किस मद पर कितनी रकम खर्च की गई, रेलवे का कहाँ कितना विस्तार हुआ और कहाँ कहाँ के लिए कौन कौन सी ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। यह भी बताया जाता था कि नए साल में रेलवे के किस मद पर कितना खर्च किया जाएगा। 2014 से रेलवे का अलग बजट पेश करने का सिलसिला खत्म कर दिया गया और अब इसका निजीकरण करने के फैसले पर काम हो रहा है। कई ट्रेनें और मालगाड़ियां निजी हाथों में सौंपी भी जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में इस सिलसिले को और रफ्तार देने की बात हो रही है। सरकार का दावा है कि रेलवे के निजीकरण का फैसला सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और सरकार इसको इकोनॉमी को अप करने के लिए या मजबूरी में नहीं बेच रही, ये सरकार की सोची समझी नीति का हिस्सा है। दलील है कि रेलवे से उसे मोटा घाटा हो रहा है और निजी कंपनियां बेहतर प्रबंधन के साथ ट्रेनें चलाकर लाभ कमाएंगी। इससे सरकार को कैसे क्या लाभ होगा, इस बारे में विस्तार से चूंकि नहीं बताया जा रहा है, लिहाजा जनता में स्वाभाविक आशंकाएं जन्म ले रही हैं। जो ट्रेनें निजी कंपनियां चला रही हैं उनका किराया काफ़ी महंगा है। जाहिर है कि उन करोड़ों देशवासियों की आशंका को यूं ही झुठलाया नहीं जा सकता जो सस्ती दरों पर रेल यात्रा करते हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि निजी ट्रेनों में अलग अलग क्लास हैं। जिसे सस्ते टिकट में यात्रा करनी है वे सस्ते क्लास में बैठेंगे और जो महंगा किराया देने की हैसियत में है वे सुपर क्लास में यात्रा करेंगे। जितनी भी रेलें दी गई हैं प्राइवेट हाथों में, अच्छी रेलें प्राइवेट हाथों में दी थी, फिर उन्होंने किराया बढ़ा दिया 2-3 गुना। तो फिर जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। भाई सरकार का काम जनता को भी तो राहत देना है। सस्ता किराए पे जनता चलेगी तो उसे राहत मिलेगी। अब पूंजीपति तो महंगा किराया लेंगे। सरकार दोनों तरह की व्यवस्थाएं करनी है। इसमें
रेल भारत सरकार भी चला रही है, उद्योगपति भी चला रहे हैं, पूंजीपति भी चला रहे हैं। रेलवे में डिफरेंट क्लासेस हैं, इकोनॉमी क्लास भी है, एग्जीक्यूटिव क्लास भी है, फर्स्ट क्लास भी है। जो जितना पेमेंट कर सकता है वो उस हिसाब से सुख सुविधा पाने का अधिकारी है। अजी सस्ते महंगे क्लास की सुविधा तो पहले से थी। सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने कौन सी नई बात कह दी है, लेकिन साहब सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, लिहाजा सुननी तो पड़ेगी ही। फिलहाल तो हम रेलवे की अहमियत और जनता की आशंकाओं की बात कर रहे हैं। देखना है कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रतिष्ठान भारतीय रेलवे के निजीकरण से सरकार को कितना लाभ होता है और देश की जनता को कितनी राहत मिलती है। देखना यह भी है कि निजीकरण से रेल सुविधा कितनी सुगम होगी और रेल दुर्घटनाओं का ग्राफ कितना नीचे आएगा। दोस्तों, देखना यह भी होगा कि रेलवे का निजीकरण जनता का मुद्दा बनेगा या फिर आवाम महंगे सफ़र के सरकारी निर्णय को आंख मूंद कर चुपचाप स्वीकार कर लेगी। दोस्तों, आगे हम भारतीय रेलवे को लेकर और तमाम जानकारियों के साथ आपसे रूबरू होंगे। खासकर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के प्रवेश के मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब करने के साथ अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।